प्रिय बच्चों, महान व्यक्तित्व पुस्तक की पृष्ठ संख्या 28 खोलो। पाठ 8 आदि गुरु शंकराचार्य। मेरे साथ शुद्ध उच्चारण करते हुए प्रत्येक शब्द को ध्यान से पढ़ो। नदी की वेगवती धारा में माँ बेटे घिर गए थे। बेटे ने माँ से कहा, यदि आप मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दें तो मैं बचने की चेष्टा अर्थात कोशिश करूं, अन्यथा यहीं डूब जाऊंगा। उसने अपने हाथ पैर ढीले छोड़ दिए। पुत्र को डूबता देखकर उसकी माँ ने स्वीकृति दे दी। पुत्र ने स्वयं तथा माँ दोनों को बचा लिया। यह बालक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य के मन में बचपन से ही सन्यासी बनने की प्रबल इच्छा जाग उठी थी। माँ की अनुमति मिलने पर वे सन्यासी बन गए। शंकराचार्य के बचपन का नाम शंकर था। इनका जन्म दक्षिण भारत के केरल प्रदेश में पूर्णा नदी के तट पर स्थित कालडी ग्राम में आज से लगभग 1200 वर्ष पहले हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा था। इनके पितामह अर्थात बाबा तथा पिता वेद शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे। इनका परिवार अपने पांडित्य के लिए, विद्वत्ता के लिए विख्यात था, यानी मशहूर था। इनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। पिता शिवगुरु यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। ये अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। शंकर 3 ही वर्ष के थे कि इनके पिता का देहांत हो गया। पिता की मृत्यु के बाद माँ आर्यम्बा शंकर को घर पर ही पढ़ाती रहीं। 5वें वर्ष उपनयन संस्कार अर्थात जनेऊ संस्कार हो जाने के बाद पर माँ ने इन्हें आगे अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए गुरु के पास भेज दिया। शंकर कुशाग्र एवं अलौकिक बुद्धि के बालक थे। इनकी स्मरण शक्ति यानी याद करने की शक्ति अद्भुत थी। जो बात एक बार पढ़ लेते या सुन लेते उन्हें याद हो जाती थी। इनके गुरु भी इनकी प्रखर मेधा को देखकर आश्चर्यचकित थे। शंकर कुछ ही दिनों में वेद शास्त्रों एवं अन्य धर्म ग्रंथों में पारंगत हो गए। शीघ्र ही इनकी गणना प्रथम कोटि के विद्वानों में होने लगी। शंकर गुरुकुल में सहपाठियों के साथ भिक्षा मांगने जाते थे। वे एक बार कहीं भिक्षा मांगने गए। अत्यंत विपन्नता अर्थात गरीबी के कारण गृह स्वामिनी भिक्षा न दे सकी, अतः रोने लगी। शंकर के हृदय पर इस घटना का गहरा प्रभाव पड़ा। विद्या अध्ययन समाप्त कर शंकर घर लौटे। घर पर वे विद्यार्थियों को पढ़ाते तथा माँ की सेवा करते थे। इनका ज्ञान और यश चारों तरफ फैलने लगा। केरल के राजा ने इन्हें अपने दरबार का राज पुरोहित बनाना चाहा, किंतु इन्होंने बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। राजा स्वयं शंकर से मिलने आए। उन्होंने 1000 असरफियाँ इन्हें भेंट की और इन्हें 3 स्वरचित नाटक दिखाए। शंकर ने नाटकों की प्रशंसा की, किंतु असरफियाँ लेना अस्वीकार कर दिया। शंकर के त्याग एवं गुणग्राहिता, गुण ग्रहण करने का गुण के कारण राजा इनके भक्त बन गए। अपनी माँ से अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। माँ ने अनुमति देते समय शंकर से वचन लिया कि वे उनका अंतिम संस्कार अपने हाथों से ही करेंगे। यह जानते हुए भी कि सन्यासी यह कार्य नहीं कर सकता, उन्होंने माँ को वचन दे दिया। माँ से आज्ञा लेकर शंकर नर्मदा तट पर तप में लीन सन्यासी गोविंदनाथ के पास पहुँचे। शंकर जिस समय वहां पहुँचे, गोविंदनाथ एक गुफा में समाधि लगाए बैठे थे।
समाधि टूटने पर शंकर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, मुझे संन्यास की दीक्षा तथा आत्मविद्या का उपदेश दीजिए। गोविंदनाथ ने इनका परिचय पूछा तथा इनकी बातचीत से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने संन्यास की दीक्षा दी और इनका नाम शंकराचार्य रखा। वहाँ कुछ दिन अध्ययन करने के बाद वे गुरु की अनुमति अर्थात आज्ञा लेकर सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। गुरु ने उन्हें पहले काशी जाने का सुझाव दिया। शंकराचार्य काशी में एक दिन गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक चांडाल मिला। शंकराचार्य ने उसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा। उस चांडाल ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज आप चांडाल किसे कहते हैं, इस शरीर को या आत्मा को? यदि शरीर को तो वह नश्वर है और जैसा अन्न जल आपका शरीर वैसा ही मेरा भी है। यदि शरीर के भीतर की आत्मा को तो वह सबकी एक है, क्योंकि ब्रह्म एक है। शंकराचार्य को उसकी बातों से सत्य का ज्ञान हुआ और उन्होंने उसे धन्यवाद दिया। काशी में शंकराचार्य का वहाँ के प्रकांड विद्वान मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ हुआ। यह शास्त्रार्थ कई दिन तक चला। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती का बारी बारी से इनसे शास्त्रार्थ हुआ। पहले शंकराचार्य भारती से हार गए, किंतु पुनः शास्त्रार्थ होने पर वे जीते। मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी शंकराचार्य के शिष्य बन गए। महान कर्मकांडी कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए प्रयाग धाम गए। भट्ट बड़े बड़े विद्वानों को परास्त करने वाले दिग्विजयी विद्वान थे। सन्यासी शंकराचार्य विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। वे श्रृंगेरी में थे, तभी माता की बीमारी का समाचार मिला। वह तुरंत माँ के पास पहुँचे। वह इन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहते हैं कि इन्होंने माँ को भगवान विष्णु का दर्शन कराया और लोगों के विरोध करने पर भी माँ का दाह संस्कार किया। शंकराचार्य ने धर्म की स्थापना के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उन्होंने भग्न अर्थात टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, फिर से उन्हें बनाया तथा नए मंदिरों की स्थापना की। लोगों को राष्ट्रीयता के एक सूत्र में पिरोने के लिए उन्होंने भारत के चारों कोनों पर 4 धामों मठों की स्थापना की। इनके नाम हैं श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा श्री रामेश्वरम। ये चारों धाम आज भी विद्यमान हैं। इनकी शिक्षा का सार है अर्थात निचोड़ है, ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है अर्थात झूठ है। इसी मत का इन्होंने प्रचार किया। शंकराचार्य बड़े ही उज्जवल चरित्र के व्यक्ति थे। वे सच्चे सन्यासी थे तथा उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने भाष्य, स्तोत्र तथा प्रकरण ग्रंथ भी लिखे। इनका देहावसान मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया। उनका अंतिम उपदेश था, हे मानव तू स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को पहचान जाएगा। अब प्रश्न देखिए, अभ्यास के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बालक शंकर के विषय में ज्योतिषियों ने क्या कहा था? बालक शंकर के विषय में ज्योतिषियों ने कहा था कि आपका पुत्र महान विद्वान, यशस्वी तथा भाग्यशाली होगा। इसका यश अर्थात कीर्ति पूरे विश्व में फैलेगा और इसका नाम अनंत काल तक अमर रहेगा। प्रश्न नंबर 2, गुरु शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान कहाँ और कैसे हुआ? गुरु शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान काशी में एक चांडाल के द्वारा हुआ। उस जमाने में चांडाल को छू नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने चांडाल को रास्ते से हटने के लिए कहा। लेकिन उसने कहा कि शरीर तो नश्वर है और शरीर के भीतर जो आत्मा है वो अजर और अमर है। शरीर सबकी अलग अलग है लेकिन आत्मा सबकी एक ही है और वह ब्रह्म स्वरूप है। इस प्रकार शंकराचार्य को सत्य का ज्ञान हुआ। गुरु शंकराचार्य का अंतिम उपदेश क्या था? गुरु शंकराचार्य का अंतिम उपदेश था कि हे मानव तुम स्वयं को पहचान। स्वयं को पहचानने के बाद तू ईश्वर को, परमात्मा को पहचान जाएगा।
प्रश्न नंबर 3, शंकराचार्य की शिक्षा का सार क्या है, निचोड़ क्या है? तो उनकी शिक्षा का सार यही है कि ब्रह्म सत्य है तथा जगत मिथ्या है। यही उनकी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये संस्कृत में भी उन्होंने कहा है। यानी परमात्मा भी ही सच है और यह संसार झूठ है, असत्य है। यही उनके सारे शिक्षा का सार है, सारी शिक्षा का सार। गुरु शंकराचार्य द्वारा कौन से मठों की स्थापना की? गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 धाम, जिसे 4 मठ कहते हैं, स्थापना की गई थी। इनके नाम है श्री बद्रीनाथ, द्वारिकापुरी, जगन्नाथपुरी तथा रामेश्वरम। चारों भारत के 4 दिशाओं में हैं। बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारिकापुरी पश्चिम में जहाँ कृष्ण कन्हैया थे, जगन्नाथपुरी पूरब में और रामेश्वरम दक्षिण में है। प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनका परिवार पांडित्य के लिए विख्यात था। यहाँ विख्यात पांडित्य शब्द भरा जाएगा। दूसरा, इनके गुरु भी इनकी प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तीसरा, गुरु शंकराचार्य का देहावसान मात्र यानी मृत्यु मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हो गया था। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग इन सारे प्रश्नों का उत्तर और शंकराचार्य की पूरी कहानी का सारांश अपने होमवर्क की कॉपी पर लिख लोगे और उन्हें बार बार याद करोगे। जहाँ तक बताया जा रहा है कि तुम्हारी परीक्षा फरवरी के लास्ट में, अंतिम महीने में हो सकती है, अंतिम समय में। इसलिए खूब ठीक से मंजरी और ये महान व्यक्तित्व को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो और प्रश्नों के उत्तरों को याद करो। साथ ही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, संस्कृत के रूप, ये सारी चीज़ें याद कर डालो, बार बार याद करते रहो। परीक्षा फरवरी में अवश्य होगी।